हटिए, साइड में हटिए। बॉडी को सबसे पहले किसने देखा था? साहब मैंने देखा था। कौन से फ्लोर पर रहती है नेहा मैडम? 4th फ्लोर पे। ये लाल कपड़ों में अमृता मैडम है ना, इनके साथ मैडम पीछे रहती थी। रात में इनके यहाँ पार्टी चल रही थी। साहब इन लोगों को पता ही नहीं था कि नेहा मैडम वहाँ बालकनी से नीचे गिर गई है। नेहा? शर्मा, यस सर। देखो इधर। यादव, तुम इधर देखो। दीक्षित। सर, सर, शायद ये फोन और ये लैपटॉप नेहा का ही है। सारे एविडेंसेस इकट्ठा कर लो। सर। सर, वो एक्चुअली रात को एक छोटा सा गेट टुगेदर था। तो नेहा भी थी तुम लोगों के साथ इस पार्टी में? नहीं सर, वो हमारे साथ नहीं थी। वो तो पार्टी करना ही नहीं चाहती थी। वो तो कल रात से अपने कमरे में ही थी। नेहा कल रात से अपने कमरे में थी, तो फिर बालकनी से नीचे कैसे गिर गई? सर, हम सब लोग कल रात यहाँ हॉल में पार्टी कर रहे थे। हमें तो वॉचमैन ने आकर बताया कि नेहा बालकनी से। सर, मुझे तो लगता है कि शायद नेहा ने सुसाइड किया है। सुसाइड? सर, नेहा काफ़ी टाइम से डिप्रेशन में थी। कल मैंने उसे कहा पार्टी ज्वाइन करने के लिए, लेकिन उसने कुछ खास रिस्पॉन्ड नहीं किया। नेहा, तुझे पता है ना मैंने हाउस पार्टी रखी है। चल जल्दी से रेडी हो जा। सर, जब से नेहा का जॉब छूटा था तब से वो गुमसुम रहने लगी थी। ये नेहा जॉब कहाँ करती थी? सर, नेहा एपी न्यूज़ चैनल में रिपोर्टर थी, लेकिन कुछ टाइम पहले उसका जॉब छूट गया था। एपी न्यूज की एक्स रिपोर्टर नेहा बिष्ट की रहस्यमयी ढंग से मौत हो गई है और शायद माना जा रहा है नेहा ने अपने ऊपर लगे आरोप से हताश होकर आत्महत्या कर ली। ये न्यूज़ रिपोर्टर्स को आपने बुलाया? नहीं सर, विकी ने इन्फॉर्म किया था। ये भी एक जर्नलिस्ट है। सर, मैं और नेहा बैचमेट थे। हम दोनों ने मास मीडिया का कोर्स साथ में ही किया था। आप लोगों के साथ कल रात कोई और भी था यहाँ पार्टी में? जी सर, कल रात 3 बजे तक अभय यहीं था, फिर वो चला गया था। अभय कौन? सर, नेहा का बॉयफ्रेंड। मैंने उसे इन्फॉर्म कर दिया, वो अभी आता ही होगा। नेहा की फैमिली या किसी रिश्तेदार को इन्फॉर्म किया आप लोगों ने? नहीं सर, एक्चुअली मुझे उनके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है। बस इतना जानती हूँ कि नेहा का नेटिव प्लेस रोहतक है। शायद अभय को उनके बारे में कुछ पता होगा। डॉक्टर, सुबह बेड से गिर गई थी। मैंने दवाई लगाई लेकिन खून बंद नहीं हो रहा है। सर, अमृता कह रही है कि नेहा ने सुसाइड किया है, लेकिन नेहा के रूम से तो कोई सुसाइड नोट मिला ही नहीं। सर, इस फ्लैट के ओनर मिस्टर बग्गा से मेरी बात हुई। उन्होंने बताया कि अमृता के इस फ्लैट से रोजाना शोर शराबे की काफ़ी आवाज़ें आती थी और अमृता का अक्सर नेहा से भी झगड़ा होता रहता था। सोसाइटी में अमृता के नाम से काफ़ी कंप्लेंट्स हैं। नहीं सर, मेरा ऐसा कोई बड़ा झगड़ा नहीं था नेहा के साथ। हम दोनों रूममेट से तो कभी कभी छोटी मोटी अनबन हो जाया करती थी। कुछ छिपा तो नहीं रही ना आप हमसे? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। अमृता जी, आपका ये फ्लैट हमें फॉरेंसिक टीम को हैंड ओवर करना होगा। तब तक ये फ्लैट सील रहेगा। आप अपने रहने का इंतज़ाम कहीं कर लीजिए और जहाँ भी आप जाएं हमें बता के जाइएगा और अपना फ़ोन ऑन रखिएगा। जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि नेहा ने सुसाइड किया है, आप और आपके दोस्त हमें बताए बिना ये शहर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अमृता, अमृता कैसे हो गया? अमृता क्या हो गया? नहीं पता नेहा ने कब और कैसे कर लिया। आप कौन? सर, ये अभय है, नेहा का दोस्त।
सर मेरा नाम धीरज सांगवान है, मैं नोएडा सेक्टर 7 में रहता हूँ। तुम नेहा को कब से जानते हो? सर जब से वो अमृता के घर रहने आई। अमृता मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और उसी ने मुझे यहाँ इनवाइट किया था। सर मेरा नाम आकांक्षा शुक्ला है, मैं लक्ष्मी नगर में रहती हूँ। मैं और नकुल तो नेहा को ठीक से जानते तक नहीं है, हम दोनों डिम्पी के फ्रेंड हैं और उसके कहने पे ही यहाँ पर आए थे। सर मेरा नाम डिम्पी शर्मा है, मैं मयूर विहार में रहती हूँ और मैं यहाँ पे विक्की के साथ ही आई थी और विक्की ही नेहा को जानता है सर। सर वो एक्चुअली नेहा को उसके बॉस ने जॉब से निकाल दिया था क्योंकि गाजियाबाद के एक मैटरनिटी क्लिनिक के डॉक्टर गोयल ने नेहा पर ब्लैकमेलिंग का केस किया था। सर नेहा ने उसके मैटरनिटी क्लिनिक में स्टिंग ऑपरेशन किया था और डॉक्टर गोयल ने कहा कि नेहा ने उनसे 5 लाख रुपए की डिमांड की थी न्यूज़ ना रिले करने के लिए। सर इसी वजह से नेहा के न्यूज़ चैनल के एडिटर ने उसको जॉब से निकाल दिया। सर नेहा इस वजह से बहुत डिप्रेशन में थी, लेकिन वो इतना बड़ा स्टेप ले लेगी सर, ऐसा मैंने नहीं सोचा था। तो तुम भी ये मानते हो कि नेहा ने आत्महत्या की है? आई डोंट नो सर, पर अमृता ने तो मुझे फ़ोन पर यही बताया। लेकिन उसी अमृता ने हमें यह भी बताया कि तुम रात 3 बजे तक नेहा के साथ में थे। हमें यह भी पता चला कि नेहा और अमृता के बीच अक्सर झगड़े हुआ करते थे। क्या ये बात नेहा ने तुम्हें पहले बताई थी? सर कल रात नेहा काफ़ी अपसेट थी। नेहा जो हुआ उसे भूल जाओ, कब तक यूँ गुमसुम रहोगी? देखो ना कितनी रात हो चुकी है, जाके सो जाओ। तुम जाओ अभय, मैं सो जाऊँगी। तुम चलो मेरे साथ, आओ। अभय प्लीज़ प्लीज़ जाओ, मैं सो जाऊँगी। जब तुम यहां से गए तो नेहा बालकनी में ही थी? जी सर, पर वो अमृता की वजह से नहीं, अपनी जॉब को लेकर अपसेट थी। नेहा को कब से जानते हो? सर करीबन 4 साल से हम दोनों रिलेशन में थे। कैसा रिलेशन? मेरा मतलब तुम दोनों शादी करने वाले थे? सर शादी के बारे में तो अभी तक हमने नहीं सोचा था। नेहा के पेरेंट्स को पता है तुम दोनों के रिलेशन के बारे में? जी सर, नेहा ने हम दोनों के बारे में अपने पेरेंट्स को बताया था। उन्हें इन्फॉर्म किया तुमने? अभी तक तो नहीं सर। हेलो, आप नेहा के फादर बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ, आप कौन? मैं सब इंस्पेक्टर वरुण दीक्षित बोल रहा हूँ। नेहा एक छोटे शहर को बिलोंग करती थी। अपने माता पिता से दूर कामयाबी के सपने संजोए दिल्ली एनसीआर में एक लोकल न्यूज चैनल में एक क्राइम रिपोर्टर थी। लेकिन अपने प्रोफेशनल करियर की छोटी सी अवधि में उसने काफी नाम कमाया था, लेकिन वो बहुत जल्दी बदनाम भी हो गई। क्राइम रिपोर्टर नेहा बिष्ट पर पहले से ही ब्लैकमेलिंग का एक केस चल रहा था और वो केस बहुत जल्द इस इन्वेस्टिगेशन का एक हिस्सा बनने वाला था, क्योंकि शुरुआती जांच में यह सामने आ रहा था कि नेहा ने अपने ऊपर लगे ब्लैकमेलिंग के केस से डिप्रेस होकर आत्महत्या कर ली थी। लेकिन नेहा का किसी भी तरह का सुसाइड नोट पुलिस को नहीं मिला जो इस बात को पुख्ता कर दे। सर, जिस बिल्डिंग में नेहा की मौत हुई थी उस रात की सीसीटीवी फुटेज। यह आज तक करीब 4:45 बजे हुआ था और यहां देखिए सर, 3:15 बजे नेहा के बॉयफ्रेंड अभय को बिल्डिंग कंपाउंड से बाहर जाते हुए देखा गया था। सर मैं टेक्निकल एक्सपर्ट से नेहा का मोबाइल ऑन करवाया तो मालूम चला कि उसके मोबाइल से सारे मैसेजेस और कॉल हिस्ट्री डिलीटेड है। सर अगर नेहा को सुसाइड ही करना था तो अपने मैसेजेस और कॉल हिस्ट्री डिलीट क्यों करती? नेहा ने सुसाइड किया ये तो सभी बोल रहे हैं, लेकिन नेहा के साथ जब ये हादसा हुआ तो नेहा की फ्रेंड अमृता और उसके बाकी दोस्त पार्टी मना रहे थे। नेहा के साथ जॉब का इशू था ये तो पता करो ही, साथ में अमृता और बाकी फ्रेंड्स सभी को इन्वेस्टिगेट करो, शायद इस केस में कोई लीड मिले। सर बाहर नेहा के पेरेंट्स आए। सर माना कि नेहा परेशान थी क्योंकि उस पर झूठे एलिगेशन लगाए गए थे, पर वो अपने आप को जल्दी इनोसेंट साबित करने को भी कहती थी। सर वो बहुत स्ट्रांग लड़की थी, सुसाइड तो कभी भी नहीं कर सकती। आपकी आखिरी बार नेहा से कब बात हुई थी? सर 3-4 दिन पहले ही हमारी नेहा से बात हुई थी। हम तो उसे सब कुछ छोड़कर वापस रोहतक आने के लिए कह रहे थे, पर उसने मना कर दिया। पापा अगर मैं बिना कुछ किए पलट गई तो दुनिया तो यही समझेगी ना कि मैं गलत थी। मैं जानता हूं कि तू कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकती, पर बेटा ये सब हुआ कैसे? पापा उस डॉक्टर ने मुझ पर गलत एलिगेशंस लगाए हैं, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे एडिटर भी मेरे साथ विश्वासघात करेंगे। नेहा को नर्सिंग होम के डॉक्टर आकाश गोयल और नेहा के बॉस राघव सिंह
दोनों ने मिलकर कॉन्स्पिरेसी का शिकार बनाया है। सर, डॉक्टर से पैसा लिया राघव सिंह ने और फंसा मेरी बेटी को दिया। एपी न्यूज की एक्स रिपोर्टर नेहा बिष्ट की रहस्यमय ढंग से मौत हो गई है और शायद माना जा रहा है कि नेहा ने अपने ऊपर लगे आरोप से हताश होकर आत्महत्या कर ली है। सर, गाजियाबाद के गोयल मैटरनिटी क्लिनिक के डॉक्टर आकाश गोयल ने 4 मार्च को नेहा पे ब्लैकमेलिंग का केस फाइल किया था। उसने नेहा पे एलिगेशन लगाया था कि नेहा ने उसके क्लिनिक में फेक स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसके बेस पे नेहा ने उससे 5 लाख रुपए मांगे और सर उसने धमकी भी दी थी कि अगर उसने नेहा को पैसे नहीं दिए तो नेहा उस फुटेज को रिले करवा देगी। और सर ये भी पता चला है कि नेहा जिस न्यूज़ चैनल के लिए काम करती थी वो न्यूज़ चैनल वाले नेहा की मौत को सुसाइड बता के रिले कर रहे हैं। उनका कहना है कि नेहा खुद को कभी सही साबित नहीं कर पाई, इसलिए फ्रस्ट्रेशन में आके उसने सुसाइड कर लिया। ये न्यूज़ चैनल वाले किसी भी केस की कोई भी कहानी बनाकर दिखा देते हैं। ये नेहा बिष्ट के बॉस राघव सिंह से जाके मिलो, देखो क्या कहता है। सर, हाँ बोलो। सर, पीएसआई वरुण दीक्षित आपसे मिलने आए हैं। हाँ सर, नेहा हमारे न्यूज़ चैनल में ही काम करती थी, लेकिन मैंने सोचा नहीं था वो इस हद तक गिर जाएगी। कहानियां तो हमने भी काफ़ी सुनी उस केस को लेकर, लेकिन आप क्या सोचते हैं, क्या डॉक्टर गोयल का एलिगेशन सही था? सही होगा, क्योंकि नेहा के पास कोई फुटेज नहीं थी जिससे ये साबित हो सके कि वो अपने क्लिनिक में सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट करते हैं। और मैंने नेहा को जॉब से निकाल दिया तो उसने दूसरे न्यूज़ चैनल पे जाके मेरे खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। मैंने डॉक्टर अशोक गोयल का स्टिंग ऑपरेशन किया था और मुझे पता चला कि उनके हॉस्पिटल में इलीगल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट होता है। मैं चाहती थी कि वो लोग सब एक्सपोज हो जाएं, लेकिन मेरे चैनल के एडिटर राघव सिंह ने ये स्टिंग ऑपरेशन रिले ही नहीं किया, क्योंकि उस गोयल ने उनको पैसे खिला रखे थे और ये राघव के कहने पर ही उन्होंने मुझ पर ब्लैकमेल का झूठा एलिगेशन लगाया है। सर, नेहा टेंशन सीकर थी, ये सब करके वो चीप पब्लिसिटी पाना चाहती थी। मुझे गलत साबित करने के लिए बहुत हाथ पैर मार रही थी, लेकिन कुछ कर नहीं पाई और इसी फ्रस्ट्रेशन में उसने सुसाइड कर लिया। नेहा के मरने के बाद भी उसके करियर पर लगा दाग ज्यों का त्यों रहा, लेकिन नेहा ने सुसाइड किया था या ये अबेटमेंट ऑफ सुसाइड था या फिर मर्डर, ये अब भी साफ होना बाकी था। और नेहा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी इन सभी संभावनाओं की तरफ इशारा कर रही थी। सर नेहा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, नेहा की मौत हाइट से गिरने की वजह से हुई है, लेकिन सर नेहा की बॉडी पर कई जख्म भी थे और ये जख्म उसकी मौत से पहले के हैं। सर, शायद नेहा को कोई फिजिकली असॉल्ट करता था। फिजिकली असॉल्ट? जी सर। सर, हो सकता है कि नेहा का जो बॉयफ्रेंड है अभय, वो उसे फिजिकली असॉल्ट करता हो, क्योंकि उन दोनों का 4 साल से रिलेशन था और जिस रात को नेहा की मौत हुई थी उस रात भी अभय नेहा के साथ था। लेकिन अभय के बारे में नेहा के पेरेंट्स ने कोई गलत बात तो बोली नहीं थी। नेहा अक्सर हम लोगों से अभय के बारे में बात करती थी। अभय नेहा का काफी अच्छा दोस्त था। सर, मैंने अमृता और अभय के कॉल रिकॉर्ड चेक किए तो मालूम चला है कि इन दोनों की काफी बातें होती थी। दीक्षित, कहीं ऐसा तो नहीं यह अभय, अमृता और नेहा दोनों के साथ ही? हो सकता है सर, लेकिन सर मैंने नेहा के कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक किए थे तो मालूम चला है कि नेहा ने आखिरी बार कॉल भरत शर्मा को किया था उसकी मौत से आधे घंटे पहले। ये भरत शर्मा कौन है? सर, ये भरत शर्मा वही है जिसने नेहा का इंटरव्यू लिया था, जिसमें नेहा ने डॉक्टर गोयल और राघव पर एलिगेशन लगाए थे। सर, नेहा की जिस दिन बॉडी हमें मिली थी उस दिन भी वो क्राइम सीन पर रिपोर्टिंग कर रहा था। ये अभय, अमृता और भरत तीनों को थाने बुलाओ। सर। ये वही बिल्डिंग है जिसके 4थे फ्लोर पर नेहा रहती थी। फिलहाल पुलिस ने इस फ्लैट को सील कर दिया है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है बाकी नेहा की मौत आत्महत्या है या नेहा फिर से डॉक्टर गोयल और एपी न्यूज के एडिटर राघव सिंह की साजिश का शिकार हुई। सर, मैं नेहा को बहुत पहले से जानता था। अक्सर हमारी मुलाकात रिपोर्टिंग के वक्त होती थी, बल्कि वो मेरी अच्छी दोस्त भी थी। जब हमें नेहा की डेड बॉडी मिली थी हमें पता चला उस दिन सुबह 4:15 बजे नेहा ने तुम्हें कॉल किया था। जान सकता हूँ तुम्हारी क्या बात हुई थी नेहा से? एक्चुअली सर, नेहा और अभय के बीच अनबन चल रही थी। मैं, अभय और नेहा कॉन्फ्रेंस कॉलिंग पर थे। सर, मैं अभय को समझा रहा था वो नेहा को थोड़ा स्पेस दे। कैसा स्पेस? सर, नेहा कुछ दिनों से उस केस को लेकर अपसेट थी, इसलिए उनके रिलेशन पर असर पड़ रहा था। हमें पता चला है अभय और अमृता के बीच काफ़ी फ़ोन कॉल हुआ करते थे, तो क्या अभय और नेहा के झगड़े की वजह यही तो नहीं थी? सर, इसके बारे में तो मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, बल्कि अभय खुद नेहा पर शक करता था कहीं उसका किसी और के साथ अफेयर तो नहीं। किसी के साथ अफेयर? कौन है वो? ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ शक करता था। सिर्फ शक ही करता था या उस पर हाथ भी उठाता था? सर, वो उसके लिए थोड़ा पॉजिटिव था, इसलिए शायद उस पर हाथ भी उठाता होगा। तो तुम्हें क्या लगता है
नेहा ने आत्महत्या अभय से तंग आके की या उस केस की वजह से? सर नेहा को मैं जितना जानता हूँ उससे तो लगता है नेहा कभी सुसाइड नहीं कर सकती। अगर नेहा सुसाइड नहीं कर सकती तो फिर उसका मर्डर करेगा कौन? डॉक्टर देखिए ना, इसे कितना जल गया। आए दिन इस बच्चे को चोट लगती रहती है। 3 दिन पहले इसका सर फट गया था और आज ये जल गया। प्लीज ध्यान रखिए, बहुत छोटा बच्चा है। सर अभय सिर्फ मेरा दोस्त है, मेरा कोई अफेयर नहीं था उसके साथ। लेकिन अभय तो नेहा से ज्यादा तुमको कॉल करता था। एक्चुअली सर अभय को नेहा पे शक था। उसे लगता था कि नेहा का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, इसीलिए वो मुझे नेहा पे नजर रखने के लिए कहता था। नजर रखने के लिए कहता था या तुम दोनों मिलकर नेहा को रास्ते से हटाने का प्लान बना रहे थे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, पर यह बात सच है कि मुझे नेहा पर शक था कि उसका किसी लड़के से अफेयर था। किससे अफेयर था उसका? ये मुझे नहीं पता सर, पर मैंने उसे कई बार किसी लड़के के साथ देखा था। सर मैं उस लड़के का चेहरा तो नहीं देख पाया, पर मैंने नेहा की बॉडी पर कई बार लव बाइट्स देखे थे। और इसीलिए तुम नेहा को मारा करते थे। नेहा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हमने पता किया तुम उसे न सिर्फ मारा करते थे बल्कि उसे फिजिकली असॉल्ट भी किया करते थे। सर मैं नेहा से प्यार करता था, मैं क्यों उस पर हाथ उठाऊंगा? तो पुरुष के शरीर पर घाव के निशान आए कहां से? सर हो सकता है उसके उस बॉयफ्रेंड ने उसको मारा हो। चालाक बन रहा है। उस रात भी तेरा नेहा के साथ झगड़ा हुआ था या नहीं? सर मैं मानता हूं कि मेरा नेहा से झगड़ा हुआ करता था, पर मैंने कभी नेहा पर हाथ नहीं उठाया सर। सर अभय चाहे जो बोले, लेकिन मैं जानती हूँ वो जब भी आता था नेहा को मार कर ही जाता था। और तुम फिर भी अभय के कहने पर नेहा की जासूसी करती थी। लेकिन सर मैंने अभय को बोल दिया था कि मुझे नहीं लगता कि नेहा का किसी और के साथ अफेयर चल रहा था। इनफैक्ट नेहा तो अभय से प्यार करती थी, लेकिन अभय जब भी घर आता था उसे पीट कर ही जाता था। नेहा क्या हुआ? अमृता क्या हुआ बता? अमृता अभय ने मुझे बहुत मारा। सर नेहा एक नंबर की झूठी थी। अमृता क्या वो सबसे यही झूठ बोलती थी कि मैं उसको मारता रहता हूँ, जबकि सर सच ये है कि मैंने उस पर आज तक हाथ नहीं उठाया। लेकिन लाश तो नेहा की ही मिली ना। लेकिन सर जब ये हादसा हुआ मैं तो वहाँ था ही नहीं। सर मैं आपको उस दिन अभय के बारे में बताना चाहती थी, और मुझे तो ये भी लग रहा था कि शायद नेहा ने अभय से तंग आकर सुसाइड कर ली। अगर नेहा ने सुसाइड किया है तो नेहा के फोन से मैसेजेस और कॉल हिस्ट्री किसने डिलीट की? सर नेहा अपने मैसेजेस और कॉल हिस्ट्री डिलीट कर दिया करती थी ताकि मुझे पता ना चल सके वो किससे बात करती थी। हमने नेहा के कॉल रिकॉर्ड स्टडी किए, पता चला कि नेहा भरत शर्मा और विकी के अलावा और किसी से बातें नहीं करती थी, और तू किसी तीसरे की ही बातें कर रहा है। सर भरत पर तो नहीं, पर विक्की पर मुझे शक था। सर नेहा को उस दिन जिस लड़के के साथ मैंने देखा वो विक्की था या कोई और मुझे नहीं पता, पर उस रात पार्टी में विक्की था। सर अभय सिर्फ शक करता था, लेकिन कभी प्रूव नहीं कर पाया कि मेरा नेहा के साथ कोई अफेयर है। नेहा को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, उसका किसी के साथ भी कोई अफेयर नहीं था। अभय बेवजह उस पर शक करता था और उसको मारता भी था। सर उस रात भी अभय ने नेहा को मारा था? उस रात का तो मुझे कोई भी आइडिया नहीं। हम सब लोग बाहर पार्टी कर रहे थे और नेहा और अभय पूरा टाइम रूम में थे। नेहा जब बालकनी से गिरी तो अभय वहां से जा चुका था, पर तुम वहीं थे। सर मेरे साथ तो मेरे दोस्त भी थे वहाँ पे, लेकिन उस रात नेहा अमृता के कहने पे बाहर आई। हम सबके कहने पे उसने एक सेल्फी ली और सबको साफ साफ बोला कि कोई भी उसे डिस्टर्ब ना करे, तो हम में से कोई भी उसके पास गया ही नहीं। सर इसीलिए तुम्हें और तुम्हारे फ्रेंड्स को लगता है कि नेहा ने सुसाइड किया? सर नेहा अभय की वजह से भी डिप्रेस थी, अपनी जॉब छूटने की वजह से भी डिप्रेस थी। अब हो सकता है कि इन सब चीज़ों से परेशान होकर उसने सुसाइड किया हो। सर आप लोगों ने मुझे कब से यहाँ बिठा के रखा है? मैंने कहा तो मैंने नेहा पे हाथ नहीं उठाया। लेकिन सब तो यही बोल रहे हैं कि तू नेहा को मारा करता था। सर जो लोग आपसे ऐसा बोल रहे हैं एक बार उनसे जाके पूछिए, क्या किसी ने भी मुझे नेहा को मारते हुए देखा था? एक बात बता, अगर तुझे नेहा पे शक था तो तूने उसे छोड़ा क्यों नहीं? सर मैं नेहा से प्यार करता था, पर वो मेरे बारे में अपने दोस्तों से झूठ बोलती थी उनकी सिंपैथी पाने के लिए। सर वो सिर्फ मेरे इमोशंस के साथ खेल रही थी ताकि मैं उसकी फाइनेंशियल हेल्प करता रहूं। सर आप ही बताइए, अगर उसे मुझसे इतनी ही प्रॉब्लम होती तो वो 4 साल तक मेरे साथ रिलेशन कंटिन्यू क्यों करती? सर नेहा का जो कैरेक्टर अभय प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसे लगता तो नहीं है कि नेहा सुसाइड करेगी। लेकिन अभय सच बोल रहा है, इस बात की क्या गारंटी है? लेकिन सर ये बात तो साफ है कि नेहा पर ब्लैकमेलिंग का केस चल रहा था, और अगर हम ये मान लें कि अभय ने हमें जो बताया वो सच है, तो अभय के पास में नेहा को मारने का मोटिव है। अगर ये मर्डर है तो उस घटना से पहले अभय तो वहां से 1.5 घंटा पहले जा चुका था।
सर ऐसा भी तो हो सकता है कि पार्टी में जितने लोग मौजूद थे अभय ने उनमें से किसी को पैसा देकर ये काम करवाया हो। लेकिन अमृता और विकी दोनों ने ही अभय के खिलाफ बोला था। सर अभय चाहे जो बोले, लेकिन मैं जानती हूँ वो जब भी आता था नेहा को मार कर ही जाता था। अबे बेवजह उस पर शक करता था और उसको मारता भी था सर। बाकी बचे धीरज, आकांक्षा, डिम्पी और नकुल। दीक्षित, अगर ये मर्डर है तो इसका कनेक्शन उन सभी लोगों से है जो उस रात उस पार्टी में मौजूद थे। सभी को अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करो। ओके सर। क्या नेहा का वाकई में मर्डर हुआ था? ये समझने के लिए पुलिस अब नेहा का चरित्र समझने की कोशिश कर रही थी। पार्टी में मौजूद सभी लोगों को फिर से खंगाला जा रहा था। लेकिन नेहा के माता पिता अभय के बयान को झूठा बताकर यह दावा कर रहे थे कि नेहा कभी सुसाइड नहीं कर सकती। सर, हमें नहीं मालूम था कि अभय नेहा पर ऐसा घटिया आरोप लगाएगा। लेकिन क्या नेहा ने आपको कभी बताया था कि उसे फिजिकली असॉल्ट किया जा रहा था? नहीं सर, उसने हमसे कभी कुछ नहीं बताया। वो अपनी तकलीफ कभी हमसे शेयर नहीं करती थी। ये भी तो हो सकता है कि नेहा को अभय असॉल्ट ना करता हो, कोई और करता हो। आपको क्या लगता है, क्या नेहा की लाइफ में अभय के अलावा कोई और भी था? सर क्या बात कर रहे हैं आप? नेहा अभय से बहुत प्यार करती थी, पर हमें क्या मालूम था कि राघव सिंह और डॉक्टर गोयल के अलावा अभय ने भी नेहा की नाक में दम कर रखा था। अरे सर, नाक में दम कर दिया था उसने। पहले हमने प्यार से समझाया कि बेवजह हमें परेशान ना करे, लेकिन वो तो हमें ब्लैकमेल करने लगी। लेकिन नेहा ने ऐसे ही तो आरोप नहीं लगाया होगा आपके ऊपर। उसे कुछ तो मिला होगा ना आपके खिलाफ। वो हमें डरा के 5 लाख ऐंठना चाहती थी, लेकिन हम डरे नहीं और हमने नेहा और उसके दोस्त के खिलाफ केस फाइल कर दिया। लेकिन वो दोस्त था कौन जिसने नेहा के साथ मिलकर आपके क्लिनिक का स्टिंग ऑपरेशन किया था? कोई स्टिंग ऑपरेशन नहीं किया, लेकिन हाँ, नेहा के बिहाफ पे उसका दोस्त भी हमें ब्लैकमेलिंग कॉल्स करता था। लेकिन वो लड़का कौन था ये हमें पता नहीं चला, क्योंकि वो हमारे सामने कभी आया ही नहीं। सर गाजियाबाद पुलिस ने बताया था कि नेहा ने एक लड़के के साथ मिलकर डॉक्टर गोयल को ब्लैकमेल किया था। वो लड़का कौन था अब तक तो उसका कुछ पता नहीं चल पाया, और नेहा इन सबको डॉक्टर गोयल की मनगढ़ंत कहानी बताती थी। दीक्षित, मान लो कि अगर वो लड़का है तो हो सकता है ये लड़का वही हो जिसे अभय ने नेहा के साथ देखा था। सर अगर वाकई में वो लड़का है तो नेहा के कॉल रिकॉर्ड्स में कोई क्लू क्यों नहीं मिला? हो सकता है नेहा का कोई दूसरा नंबर भी हो। कि नेहा से जुड़ी हर इन्फॉर्मेशन को निकालो। नेहा ने जिन जिन केसेस की रिपोर्टिंग की है उस केस से जुड़े सभी लोगों से मिलो, हो सकता है कोई क्लू मिले। सर इस केस में अब उस एंगल को भी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था जिसमें ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद नेहा का अभय के अलावा किसी और से भी अफेयर था। लेकिन क्या उस लड़के का वाकई कोई अस्तित्व था जिसे नेहा का अज्ञात बॉयफ्रेंड समझा जा रहा था? सर जब मैं ये मान ही नहीं सकता कि नेहा ने उस डॉक्टर को ब्लैकमेल किया होगा, तो मैं ये कैसे मान सकता हूँ कि नेहा के ब्याह पर किसी लड़के ने उस डॉक्टर को कॉल किया होगा? कहीं ऐसा तो नहीं वो तुम ही थे? वो प्लानिंग भी तुम दोनों ने मिलकर ही की थी। नहीं सर, तब नेहा राघव सिंह के न्यूज़ चैनल के लिए काम करती थी और ऐसे बड़े काम सीक्रेट होते हैं। सर मुझे नेहा ने कभी स्टिंग के बारे में नहीं बताया था। सर नेहा बहुत ही अच्छी लड़की थी। वो पैसों के लिए नहीं बल्कि सच्चाई के लिए काम करती थी, और उसने मेरे हक की लड़ाई भी लड़ी। और यही नहीं, उसने मुझे मेरे ससुराल वालों से मेरा हक भी दिलवाया। सर मुझे मेरे पति की वजह से एड्स हुआ और उसने मुझ पर ही झूठा आरोप लगाकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन इन सब में नेहा ही आगे आई मुझे इंसाफ दिलवाने के लिए। मुझे पूरा विश्वास है नेहा सच्चाई के लिए लड़ रही थी। नेहा राघव सिंह के षड्यंत्र का शिकार हुई थी। सर नेहा कभी हार नहीं मान सकती थी, और वो बिना लड़े अपनी जिंदगी से कभी अलविदा नहीं कह सकती है। 25 वर्षीय नेहा बिष्ट ने आत्महत्या की या उसे किसी ने उकसाया, ये अब तक साफ नहीं हो पाया है, पर ये भी माना जा रहा है कि ये एक मर्डर हो सकता है। पुलिस इस केस में अब भी नेहा के बॉयफ्रेंड अभय त्यागी को सस्पेक्ट मान रही है। चुप कर! सारा दिन रो रो के पागल कर दिया मुझे। खून भी नहीं है क्या मेरा? नौकरानी समझ के रखा है। अभय के अलावा नेहा के वो दोस्त भी सस्पेक्ट लिस्ट में है जो नेहा की संदिग्ध मौत के वक्त उसके साथ मौजूद थे। सर नेहा का अभय के अलावा किसी और से अफेयर था ये तो मालूम नहीं चला है। लेकिन सर मैंने विक्की के कॉल रिकॉर्ड चेक किए तो मालूम चला है कि आज से 10 दिन पहले तक विक्की की राघव सिंह से बात हुआ करती थी। दीक्षित, कहीं ऐसा तो नहीं कि राघव ने ही विक्की को नेहा को मरवाने के लिए हायर किया हो?
क्योंकि राघव सिंह को यह डर था कि कहीं नेहा उसे एक्सपोज ना कर दे। सर मैं मानता हूं मैं राघव को फोन करता था, लेकिन मैंने राघव के कहने पे नेहा को नहीं मारा सर। तो फिर राघव को फोन क्यों करता था? सर मैं राघव को ही नहीं बल्कि उसके चैनल में बाकी रिपोर्टर से भी बात करता था फोन पे सर, क्योंकि मैं राघव के चैनल में जॉब करना चाहता था। क्यों? तुझे राघव नेहा से भी ज्यादा सच्चा लगता था? सर ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मेरा राघव के चैनल में जॉब करने का आइडिया नेहा का ही था। वो चाहती थी कि मैं वहां जॉब करके राघव और उन डॉक्टर के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट करूं। ऐसा भी तो हो सकता है तो राघव को नेहा की अपडेट देता हो और राघव के कहने पे ही तूने नेहा को। ऐसा कुछ भी नहीं है सर, प्लीज ट्रस्ट मी सर। अभय और अमृता के बाद अब विकी और राघव सिंह भी नेहा की संदिग्ध हत्या में प्राइम सस्पेक्ट थे, पर फिलहाल किसी के भी खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया था। और उनके साथ साथ पार्टी में मौजूद डिम्पी, धीरज, नकुल और आकांक्षा भी पुलिस की रडार पर थे। और इसी बीच इस केस में एक नया चेहरा सामने आया जिसने इस केस की दिशा ही बदल दी। एक्सक्यूज मी सर। जी बताइए। सर मुझे सीनियर इंस्पेक्टर से मिलना है। कहिए, क्या बात करना चाहती हैं आप? सर नेहा 2014 में हमारे मोहल्ले में किराए पे रहा करती थी। जब उसकी मौत की खबर मैंने टीवी पे देखी तो मुझे बहुत धक्का लगा। सर मैं नेहा के बॉयफ्रेंड अभय के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। बोलिए। सर नेहा अपने बॉयफ्रेंड अभय से काफी तंग आ चुकी थी और 2014 में जब वो मेरे यहाँ रहती थी तो वो प्रेग्नेंट भी हुई थी। नेहा, नेहा, मैंने पनीर की सब्जी बनाई थी, तेरे लिए लेकर आई हूँ। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं मासी, बस ऐसे ही। सर नेहा मेरा बहुत आदर करती थी, अपना दुख दर्द सब मुझसे बांटती थी। तभी उसने मुझसे कहा था कि अभय उससे शादी करने के बजाय उसका फिर से अबॉर्शन करवाना चाहता है। फिर से मतलब? सर अभय पहले भी उसका अबॉर्शन करवा चुका था और इसी वजह से नेहा इधर उधर कई घर बदल चुकी थी। और 2014 में जब वो प्रेग्नेंट हुई थी तो इस बार वो बच्चा गिराना नहीं चाहती थी। बेटा तू घबरा मत, तू ये बात अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं बताती? नहीं मासी, लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। लेकिन अभय तुझसे शादी ही नहीं करना चाहता तो तू इस बच्चे को कैसे रखेगी? नहीं मासी, अभय मुझसे शादी करे या ना करे, मैं इस बच्चे को जन्म जरूर दूंगी। और फिर सर कुछ दिनों के बाद नेहा बिना अभय को बताए चंडीगढ़ शिफ्ट हो गई। उसके जाने के बाद अभय यहाँ आता था उसके बारे में पूछने के लिए, पर नेहा ने मुझे कुछ भी बताने के लिए मना किया था। नेहा चंडीगढ़ में किसके पास गई थी? सर ये तो उसने कभी नहीं बताया, लेकिन हाँ उसका फोन आया करता था। वहाँ चंडीगढ़ में उसने एक बेटी को जन्म दिया था। बेटी को जन्म दिया था? जी सर। फिर अचानक ही उसने कांटेक्ट करना बंद कर दिया और अब अचानक उसकी मौत के बारे में पता चला। और ये भी पता चला कि वो अभय से अभी भी टच में थी, तो मुझे बहुत हैरानी हुई। कैसी हैरानी? सर नेहा ने ही मुझसे कहा था कि वो अभय से कोई रिलेशन नहीं रखना चाहती और ऐसा कभी सुनने में भी नहीं आया कि उसकी और नेहा की शादी हुई हो। नेहा ने अभय से शादी तो नहीं की? हाँ, अगर नेहा ने अभय के बच्चे को जन्म दिया था तो फिर वो बच्चा है कहाँ? सारा दिन क्या क्या करती रहती है, पता नहीं कब पीछा छूटेगा तुझसे। अरे मर गई तेरी माँ, पागल बना के रखा है यहाँ पे। श्रुति! हमें पता चला है कि 2014 में नेहा ने एक बच्ची को जन्म दिया था। क्या नेहा ने आप लोगों को बताया था इस बारे में? नेहा किसी बच्चे को जन्म कैसे दे सकती है? सर ये सरासर झूठ है। देखिए, नेहा जहां चंडीगढ़ में रह रही थी वहां की एक लेडी के मुताबिक नेहा ने दिसंबर 2014 में एक बच्ची को जन्म दिया था। उस दौरान या उससे पहले क्या आप लोग मिले थे नेहा से? नहीं सर, जून 2014 में तो चंडीगढ़ एफएम में जॉब करती थी नेहा। पुलिस ने जब चंडीगढ़ एफएम में कांटेक्ट किया तो सामने आया कि नेहा ने वहां जून 2014 में ज्वाइन किया था। लेकिन क्या नेहा सच में 2014 में प्रेग्नेंट थी? हाँ सर, प्रेगनेंसी के टाइम पे भी वो काम कर रही थी और सिटी हॉस्पिटल में उसने एक लड़की को भी जन्म दिया था। लेकिन उसके बाद उसने जॉब से रिज़ाइन दे दिया और नोएडा शिफ्ट हो गई। अच्छा, क्या नेहा ने अपनी बच्ची के बाप के बारे में आपको बताया? I mean, उसका हस्बैंड कौन है? नहीं सर, उसने अपने हस्बैंड के बारे में कभी कुछ नहीं बताया, बस कहती थी कि आउट ऑफ इंडिया रहते हैं। जब नेहा यहाँ पर जॉब करती थी उस दौरान उससे कोई मिलने के लिए आता था? नहीं सर, वो तो अकेली रहती थी। सर मैंने पता किया, नेहा ने चंडीगढ़ के एक हॉस्पिटल में 16 दिसंबर को एक लड़की को जन्म दिया था।
लेकिन सर नेहा ने हॉस्पिटल रिकॉर्ड में अपने हस्बैंड का नाम नहीं बताया। अगर नेहा ने वाकई किसी बच्ची को जन्म दिया था तो वो बच्ची है कहां पर? एक बार बच्ची को चोट कैसे लगी? सर ये ना बहुत शरारती है, कहीं से भी चोट लगा लेती है। देखिए बहुत छोटी बच्ची है ये, अगर इसी तरह से चोटें लगती रहीं तो इसके दिमाग पर भी असर पड़ सकता है। प्लीज ध्यान रखिए इसका। जी सर नेहा की बेटी इस वक्त कहाँ होगी ये तो मालूम नहीं चला है। और सर मैंने नेहा की रूममेट अमृता और नेहा से जुड़े बाकी सभी लोगों से पूछताछ की, लेकिन कोई कुछ नहीं जानता। सर मैंने अभय के बैंक अकाउंट भी चेक किए, वो हर महीने किसी पूनम त्यागी के नाम पर पैसा ट्रांसफर करता है। पूनम त्यागी? ये अभय का सरनेम भी तो त्यागी ही है ना, क्या लगती होगी वो उसकी? सर पूनम त्यागी का अकाउंट जिस बैंक में है वो रोहतक में है, और अभय का नेटिव भी रोहतक में है। अभय के बयान शुरू से ही सस्पिशियस रहे हैं। ऐसा करो रोहतक जाओ, शायद वहां अभय और नेहा के बारे में कुछ जानकारी हासिल हो। सर जी अभय त्यागी का घर यही है? जी हाँ, लेकिन वो नोएडा में रहते हैं। आप अभय त्यागी क्या लगते हैं? जी हम उनकी पत्नी हैं। आपका नाम? जी पूनम त्यागी। ये बच्ची किसकी है? सर हमारी और अभय जी की शादी 5 साल पहले हुई थी। वो शुरू से ही नोएडा में काम करते थे। शादी के 1 साल बाद उनकी माँ का देहांत हो गया, लेकिन फिर भी वो हमें अपने साथ नहीं ले गए। महीने 2 महीने में वो आते हैं हमसे मिलने और फिर वापस चले जाते हैं। नाराज क्यों हो रही हो? इस बार आऊँगा तो ज़्यादा दिन रुकूंगा, ठीक है? अब हंस भी दो। हम माँ नहीं बन पा रहे थे। 8-9 महीने पहले अभय जी ने ये बच्ची हमें ला के दी और कहा कि उन्होंने इसे गोद लिया है। गोद लिया है? उन्होंने हमसे झूठ कहा था। अभी कुछ समय पहले ही हमें पता चला कि ये उनकी प्रेमिका नेहा बिष्ट की बेटी है। नेहा बिष्ट की? आपको नेहा के बारे में किसने बताया था? सर अभी कुछ समय पहले यहाँ एक आदमी आया था। जी आप अभय की पत्नी हैं? जी, उसने मुझे अभय जी और नेहा के संबंध के बारे में सब कुछ बताया। उसने ये कहा कि अभय जी ने नेहा की मर्जी के खिलाफ ये बच्ची मुझे लाकर दी है। नेहा यहाँ आएगी और अपनी बच्ची अपने साथ ले जाएगी। उसके जाने के बाद हमने अभय जी को फ़ोन भी किया था। अरे क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं किसी नेहा वेहा को नहीं जानता। लेकिन वो आदमी तो कह रहा था ये बच्चा आपका और नेहा का है। अरे भाड़ में क्या वो आदमी? तू मेरी बात का विश्वास करेगी या उस गैर मर्द का? वो सिर्फ यही कहते रहे कि ये सब झूठ है। तो क्या फिर नेहा यहाँ पर आई थी? नहीं सर, लेकिन थोड़े टाइम पहले हमें पता चला कि नेहा ने सुसाइड कर लिया नोएडा में। अच्छा, जिस आदमी ने नेहा की बच्ची के बारे में आकर आपको बताया था वो आदमी कौन था? सर उसने हमें अपने बारे में कुछ नहीं बताया। इनमें से कोई था? नहीं सर। अच्छा, उस आदमी का आप स्केच बनवा सकती हैं? जी। एक तरफ पुलिस पूनम त्यागी की मदद से उस आदमी का स्केच बनवा रही थी और वहीं फरीदाबाद से अभय त्यागी को अरेस्ट कर लिया गया और स्केच बनाते ही उस आदमी की पहचान भी पता चल गई जिसे पहले नेहा का बॉयफ्रेंड समझा जा रहा था। ये तो प्राइवेट डिटेक्टिव भानु प्रताप जैसा दिखता है। सर नेहा ने बताया था कि अभय ने जबरदस्ती उसके बच्चे को कहीं छुपा दिया। मैं उसके कहने पर यह पता लगा रहा था कि आखिर अभय ने नेहा के बच्चे को गायब कहाँ किया है। बोल, नेहा को तूने मारा है ना? बोल। सर बताता हूँ, सब बताता हूँ सर। चल बता। सर वो मेरी और नेहा की ही बच्ची थी। सर मैं नहीं चाहता था कि वो बच्ची जन्म ले, पर नेहा मुझे बिना बताए चंडीगढ़ भाग गई और 2015 में जब वो नोएडा वापस आई तो आकर मुझसे मिली। घबराओ मत अभय, मैं तुमसे शादी करने के लिए नहीं कहूँगी। फिर क्या करोगी? बिना शादी की इस बच्ची के साथ रहोगी और सबको कहोगी ये बच्ची मेरी है? अगर तुम्हें बदनाम करना होता ना तो बहुत पहले कर चुकी हो तुम। सर मुझे डर था कि नेहा मुझे कभी भी एक्सपोज कर सकती है, इसलिए मैंने उसको झांसे में लेकर उसको झूठ बोला और उस बच्ची को वहाँ से गायब कर दिया और वो बच्ची अपनी बीवी को दे दी
उसको बोला कि मैंने इसे अडॉप्ट किया है। सर वो बच्ची नेहा की कमजोरी थी, इसलिए मैंने उसको धमका के उसके साथ रिलेशन कंटिन्यू किया। अगर तूने मुझे ना की ना तो मैं तेरे बच्चे को मार दूंगा। और नेहा को जब ये पता चला कि उसका बच्चा तेरे पास है तो नेहा को मरवा दिया। सर मैं मानता हूँ कि मुझे पता था कि भानु की मदद से नेहा को सब पता चल गया था, लेकिन सर उस रात मैंने नेहा को सिर्फ धमकी दी थी और कुछ नहीं। तुम्हें बच्चा चाहिए ना, वो मैं तुम्हें लाके दूंगा, लेकिन अगर मेरे खिलाफ कुछ भी बोला ना तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। क्या कर लोगे? जान से मारोगे? अरे जान से मारना होता ना तुझे बहुत पहले मार चुका होता, लेकिन मैं तुझे अपनी जान बना के रखना चाहता हूँ। हट। और उसके बाद मैं वहां से चला गया। सर मेरा यकीन मानिए मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? एक लड़की की जिंदगी तबाह कर दी, एक माँ से उसके बच्चे को छीन लिया, कहता कुछ नहीं किया। जो लड़की बिना शादी किए, बिना पिता के नाम के एक बच्ची को जन्म देने की हिम्मत जुटा सकती है, मुझे नहीं लगता वो सुसाइड करेगी। खासतौर से तब जब उसे यह पता चल चुका हो कि उसकी बच्ची अभय की बीवी के पास है। दीक्षित, मुझे नहीं लगता ये सुसाइड है, ये मर्डर। लेकिन सर ये मर्डर अभय ने तो नहीं किया होगा, क्योंकि वो हादसा होने से 1.5 घंटे पहले ही वहां से निकल चुका था, और बहुत तोड़ने के बावजूद भी वो यही मान रहा है कि उसने नेहा को मारने के लिए किसी को पैसा नहीं दिया। अगर नेहा के मर्डर में अभय की इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो बाकी बचे अमृता, विकी, धीरज, डिम्पी, नकुल और आकांक्षा, इनमें से कोई भी हो सकता है, क्योंकि नेहा के साथ जो कुछ भी हुआ ये सभी उस क्राइम सीन पर उस वक्त मौजूद थे। सर पूनम जहां रहती थी वहां से पता चला कि वो नेहा की बच्ची को अक्सर मारा करती थी, और पिछले 15 दिनों में बच्ची को काफी चोटें भी आई। सर हमें जब पता चला कि वो बच्ची अभय जी और उनकी प्रेमिका की है तो हमें उससे नफरत सी होने लगी। हम मानते हैं सर कि गुस्से में हमने उस पर हाथ उठाया, लेकिन सर। लेकिन क्या बच्ची से ही नफरत हुई या नेहा से भी? हमें सबसे ज्यादा नफरत अभय जी से है। हमारा बस चलता तो हम उसको मार देते हैं। कहीं नेहा को भी मरवाने में तुम्हारा हाथ तो नहीं है? नहीं सर, हम उसे क्यों मरवाएंगे? दीक्षित, मुझे नहीं लगता इस पूनम का नेहा के मर्डर से कोई कनेक्शन होगा। फिर भी पूनम की सारी एक्टिविटीज पता करो। सर पूनम त्यागी, डॉक्टर गोयल और राघव सिंह का कनेक्शन अब क्राइम सीन पर मौजूद धीरज, अमृता, डिम्पी, आकांक्षा, नकुल और विकी से जोड़कर भी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था, और इस केस को नए सिरे से नई दिशा देने की कोशिश की जा रही थी। और इसी दौरान क्राइम सीन की एक फोटो ने पुलिस का ध्यान अपनी ओर खींचा। सर ये देखिए, नेहा की डेड बॉडी पर जो कपड़ा है वो राइट शोल्डर से फटा हुआ है, और पार्टी के दौरान ली गई सेल्फी में कपड़ा बिल्कुल ठीक है। सर ये रेलिंग तो बिल्कुल प्लेन है, इस पर ऐसी कोई भी नुकीली चीज नहीं है जिससे सुसाइड करते वक्त नेहा के कपड़े फट जाए। लेकिन सर अभय का कहना था कि उस रात को अभय और नेहा के बीच में सिर्फ बहस हुई थी, हाथापाई नहीं। सर उस रात मैंने नेहा को सिर्फ धमकी दी थी और कुछ नहीं। लेकिन दीक्षित, इतना तो तय है कि नेहा की किसी ना किसी के साथ जरूर झड़प हुई थी। सर पूछताछ के दौरान पता चला था कि अमृता और नेहा के बीच में झगड़ा होता था, और अमृता अभय के कहने पर नेहा की जासूसी कर रही थी। हो सकता है कि उस रात को भी अमृता और नेहा के बीच में झगड़ा हुआ हो, या फिर अभय के कहने पर अमृता ने नेहा को मारने की कोशिश की हो और वो उसमें कामयाब भी हो गई। सर मैं मानती हूँ कि मेरा और नेहा का झगड़ा होता था, लेकिन सर मैं उसे क्यों मारूंगी? अभय तुम्हें नेहा के जासूसी करने के लिए पैसे दिया करता था, तो ये भी तो हो सकता है कि ये बात नेहा को पता चली और अभय के जाने के बाद तुमने नेहा को। नहीं सर, मैं मानती हूँ कि नेहा को पता चल गया था कि अभय मुझे पैसे देता था, लेकिन सर मैंने नेहा के साथ कुछ नहीं किया, और मैं पूरे टाइम पार्टी में थी। अगर तुम पार्टी में थी तो कोई तो होगा जो अभय के जाने के बाद नेहा के कमरे में गया होगा। सर सबके कहने पर अभय के जाने के बाद मैं उसके कमरे में गई जरूर थी, लेकिन वो बाहर आई और एक बार सेल्फी खिंचा के वो वापस अपने कमरे में चली गई। सर नेहा के कमरे में जाने के बाद मैं अपने मोबाइल पर पार्टी का वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। आप चाहे तो वीडियो की टाइमिंग चेक कर सकते हैं। सर ये देखिए, इसकी डिटेल्स अच्छी तरह से चेक करो। ओके सर।
सर आप खाम का मेरे ऊपर चेक कर रहे हैं। नेहा की बॉडी 4:45 बजे बालकनी से नीचे गिरी और हमें पता चला है कि तू 4:30 बजे से 4:45 बजे तक नेहा की पार्टी में नहीं था। सर हो सकता है सर मैं वॉशरूम गया हूँ। तू कहां गया था, क्या किया, सब पता चल गया हमें यह भी पता चला है कि तूने फेसबुक पे फेक आईडी बना रखी थी जिस पे तू लगातार नेहा को फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेज रहा था। अब तो खुद सच बोलेगा या हम उगलवाए? बोल। बता दो साहब, उस रात में जब वॉशरूम गया नेहा, वो तुम अभय को भूल क्यों नहीं जाती? धीरज मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज, जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ नेहा? मैं फिक्र करता हूँ तुम्हारी। धीरज तुम होश में नहीं हो, जाओ यहाँ से। नेहा मेरी बात सुन, मैं होश में हूँ नेहा। आई लव यू नेहा। धीरज, धीरज, जो तुम मुझे बोल रहे हो ना, जाकर अपनी गर्लफ्रेंड अमृता को बोलो, वही तुम्हें जवाब देगी। क्या हुआ, डर लग रहा है? तुम तो बोलोगे नहीं, मैं जाकर सबको सच बताती हूँ। सबको बताओगी? हाँ सबको बताओगी? नहीं, असली सबके सामने आ जाएगी। मैं छट्टा ही बताऊंगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुम बचोगे तब बताओगी ना सब तेरे। हालांकि नेहा के जीते जी उसे उस केस में क्लीन चिट नहीं मिल पाई जिसमें डॉक्टर गोयल द्वारा उस पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया गया था, लेकिन यह जग जाहिर था कि नेहा ना सिर्फ एक जुझारू रिपोर्टर थी बल्कि एक ऐसी मां भी थी जिसने अपने बच्चे को जन्म देने के लिए पिता के नाम को और शादीशुदा होने को भी जरूरी नहीं समझा। अब नेहा के माता पिता और उसका दोस्त और क्राइम रिपोर्टर भरत शर्मा नेहा की वो अधूरी लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें नेहा को नहीं बल्कि न्यूज एडिटर राघव सिंह और डॉक्टर गोयल को दोषी मानकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हालांकि वो केस अब भी कोर्ट के अधीन है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जीत सच की होगी। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।